हवा में ना कुछ फुसफुसाहट सी है, पुरानी बातें, नए डर। एक कहानी जो हमने सोची थी खत्म हो गई, वो फिर से शुरू हो रही है। सिंगापुर, जो एकदम ऑर्डर का ज्वेल है, अब इस लहर का सामना कर रहा है। फिर भी ये अनदेखा मेहमान कोविड-19 फिर से दस्तक दे रहा है। ये एक टेस्ट है। ये मैप्स या बॉर्डर्स की कोई परवाह नहीं करता। एक डेजा वू सा लग रहा है, एक फीलिंग जो हम जानते हैं। लेकिन जिंदगी एक साइकिल है, मुश्किलें वापस आती हैं। अब ये लहर भारत के किनारों को छू रही है। हमारी धरती बहुत विशाल है, इंसानों का एक मोज़ेक। ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समंदरों तक हमारे लोग रहते हैं। यहाँ चैलेंज एक अलग ही स्केल पर सामने आता है। उन कॉम्पैक्ट शहरों जैसा नहीं, पर उतना ही गहरा। हर गांव, हर कस्बा, हर बस्लिंग शहर अपने आप में यूनिक। वायरस हवा की तरह घूमता है, एंट्री ढूंढता है। हमारी विजिलेंस एक कैनोपी की तरह होनी चाहिए, चौड़ी और स्ट्रॉन्ग। हमें पिछली वेव्स याद है। डेल्टा वेरिएंट ने हमें एक कड़वा सच सिखाया था। उसने दिखाया कि वायरस कैसे बदल सकता है, अडेप्ट कर सकता है, कैसे वो हमारी ताकत की लिमिट्स को टेस्ट कर सकता है। वो याद हमें बांधने वाली चेन नहीं है, वो अब हमारे कदमों को राह दिखाने वाला एक दिया है। भारत की स्पिरिट बहुत पुरानी है, रेजिलिएंट है, बरगद के पेड़ की तरह। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, शेयर्ड एक्सपीरियंस से ताकत लेती हैं। अभी नंबर्स शायद छोटे लगे, एक छोटी सी चिंगारी, सिर्फ 93 एक्टिव केसेस, कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया। लेकिन एक चिंगारी भी आग लगा सकती है अगर ध्यान न दिया जाए। इस सब से हमारा गुजरना यूनिकली इंडियन है, फिर भी यूनिवर्सली ह्यूमन। पुराने ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि अक्सर सीधी सादी बातें कहते हैं। बड़ी सच्चाइयां छोटी छोटी आदतों में मिलती हैं। 2 गज दूरी, वो हमें याद दिलाते हैं। 2 गज की दूरी, शरीरों के बीच थोड़ी सी जगह, जिंदगी के लिए एक बड़ी ढाल। ये एक रिस्पेक्ट का काम है, आपकी स्पेस के लिए, मेरी स्पेस के लिए। ये अनदेखे हवा में फैलने वाले खतरे को पहचानना है। ये आसान सा काम जब बहुत से लोग करते हैं तो एक किला बन जाता है। मास्क है जरूरी, ये बात दोहराई जाती है। मास्क बहुत जरूरी है, कपड़े का एक टुकड़ा, पर एक पावरफुल टूल। ये आपकी सांसों की रक्षा करता है, ये दूसरों की सांसों की भी रक्षा करता है। जैसे एक योद्धा की ढाल ये अनदेखे तीर को रोक देता है। ये डर की निशानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की है। ये छोटा सा काम लाखों बार दोहराने पर किस्मत बदल देता है। हाइजीन, साफ सफाई, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, हाथ धोना, जो एक तरह से शुद्धिकरण का रिचुअल है, अब बहुत वाइटल है। जब रिस्क ज्यादा हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। ये उन लोगों के लिए प्यार भरे काम है जिनके साथ हम अपनी जिंदगी बांटते हैं। सेक्शन 4, हमारी कलेक्टिव ब्रेथ जिम्मेदारी का सर्कल। इस जिंदगी के समंदर में कोई अकेला आइलैंड नहीं है। हमारी सांसें आपस में मिलती हैं। हमारी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक की हेल्थ सबकी हेल्थ से जुड़ी है। यही वो गहरा सच है जो वायरस हमें सिखाता है। मेरी सेफ्टी आपकी कॉशन पर डिपेंड करती है, आपकी सेफ्टी मेरी कॉशन पर। यह जिम्मेदारी का एक सर्कल है, पवित्र और अटूट। जब मैं मास्क पहनता हूं तो मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूं। जब आप डिस्टेंस रखते हैं तो आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्लेम करने का या बंटवारे का टाइम नहीं है। वायरस कोई भेदभाव नहीं करता, वो सिर्फ फैलना चाहता है। हमारी एकता ही इसके खिलाफ हमारा सबसे मजबूत हथियार है। कम्युनिटी के एफर्ट्स, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करें, सही इंफॉर्मेशन शेयर करें, डर या अफवाहें नहीं। जो वल्नरेबल हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन्हें सपोर्ट करें। यही वो धागे हैं जो एक मजबूत सोशल फैब्रिक बुनते हैं। पर्सनल जिम्मेदारी सबसे अहम है। ये एक चॉइस से शुरू होती है। सेक्शन 5, कभी ना टूटने वाली सुबह, हमारे दिलों में रेजिलियंस। ये रास्ता लंबा है, हम शायद थका हुआ महसूस करें। पैंडेमिक की परछाई बहुत दूर तक फैली है। थक जाना, नॉर्मलसी के लिए तरसना, ये नेचुरल है। लेकिन इंसान की स्पिरिट एक कमाल की चीज है। वो झुकती है,
पर आसानी से टूटती नहीं। उस घास की तरह जो तूफान में झुक जाती है फिर उठ खड़ी होती है। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, एक समाज के तौर पर, इंसानियत के तौर पर, और हमने रास्ता निकाल ही लिया है। होप का मतलब ये नहीं कि हम आज के चैलेंज को नकार दें। होप वो विश्वास है कि हम सह सकते हैं, टिक सकते हैं। ये वो रोशनी है जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, अंधेरे में भी। ये वो ज्ञान है कि मौसम बदलते हैं और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमोशनल रेजिलियंस ऐसे ही पलों में बनती है, अपनी फीलिंग्स को मानकर, फिर भी हिम्मत चुनकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एकता में ताकत ढूंढकर। ये वो अंदरूनी काम है जो बाहरी सावधानियों को पूरा करता है। आओ अपनी कहानियों से, अपनी हेरिटेज से ताकत लें। हिम्मत की, दया की, परसेवरेंस की कहानियां वो हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किलें जिंदगी के ढार्मा का हिस्सा हैं।